हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैं अमित से द रोमर अमित कैसे बना। मगर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारे बड़े विदेशी बाबूजी यानी कि अश्वनी इस देश को छोड़कर वापस न्यूजीलैंड जा चुके हैं। ये देखिए आप, शादी हुई अभी ठीक से 1 महीना नहीं हुआ है कि दोनों जोड़े 1 साल के लिए बिछड़ने लग गए। ये हमारे विदेशी बाबूजी जा रहे हैं न्यूजीलैंड भाभी जी को छोड़कर। एक्चुअली छोड़कर नहीं जा रहा, भाभी जी का न्यूजीलैंड वीजा लगने में अभी टाइम है और ये तो वहाँ का सिटीजन है, ऊपर से न्यूजीलैंड आर्मी में भी है और इसकी छुट्टियां खत्म हो गई। ये कैसे गलत काम हो रहे हैं? पानी किसको पिलाना चाहिए? तो जोड़े 1 साल के लिए बिछड़ने, अच्छा 6 महीने के लिए बिछड़ने वाले हैं। 1 साल के लिए आपसे 1 साल, ये 1 साल की कह रहा था। नहीं। ड्राइवर अमित कुमार जिम्मेदारी लेता है विदेशी बाबूजी को सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचाने की, जिससे कि ये न्यूजीलैंड जा सके। कहाँ जा सके? क्या क्या कहाँ पे? एयरपोर्ट तक तो ले चल। अगली साल ले जाऊंगा। देखा तो चलो आजा। अरे भाई ये क्या? अमरीश पुरी आ गया दोस्तों, घातक फिल्म का। ये आप कब जा रहे हो न्यूजीलैंड? हैं? जल्दी बताओ। जब आपसे बात करता हूँ ना, एकदम शांति शांति दिखती है चारों तरफ। सही बात है, आपके आसपास सही बात है, शांति मिलेगी, कलेश नहीं मिलेगा। जब भी चाची से बात करता हूँ सांस आती है। अरे ये साइड में सामने दिख रहा है। अगर भाभी जी मैं आपको अपनी निगाहों से देखूं तो आप कुछ ऐसे दिखते हो। शिट, आप तो मिस्टर इंडिया दिखते ही नहीं। हाँ जी, तो अश्वनी वापस न्यूजीलैंड जा रहा है और भाभी जी 6-7 महीने तक हमारे साथ रहेगी, जब तक कि भाभी जी का वीजा नहीं लग जाता। ये गले में पट्टा किसने बांधा है? अब तो चाची पैसे पैसे मांग रहे हैं। हमारे विदेशी बाबूजी एयरपोर्ट तक गाड़ी चला कर ले जाएंगे, फिर एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड तक जहाज उड़ा कर ले जाएंगे, क्योंकि ये है इंडियन आर्मी, सॉरी न्यूजीलैंड आर्मी के पायलट। बाय बाय। तो दोस्तों, हमारे विदेशी बाबूजी जा रहे हैं न्यूजीलैंड यहाँ पर शादी करके। ये है विदेशी बाबूजी, इनका नाम है अश्वनी। और दोस्तों मैं आपको गहरी बात बताता हूँ, आज अगर मेरा यूट्यूब चैनल है, आज अगर मैं सो कॉल्ड यूट्यूबर भी हूँ, तो उसके पीछे पूरा पूरा हाथ है हमारे विदेशी बाबूजी का। हाँ, ये बात एकदम ठीक है कि अगर मैं आज सो कॉल्ड यूट्यूबर हूँ, अगर मेरे यूट्यूब पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसके पीछे पूरा पूरा हाथ है अश्वनी का, यानी कि बड़े विदेशी बाबूजी का। देखो बात करूं अगर हम अपने स्कूल टाइम की, तो मैं था 1 नंबर का नर्ड, इंट्रोवर्ट छोड़ो, इंट्रोवर्ट का देवता। मैं भी थी। मेरे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती थी। सोशलाइज होने में तो मुझे मौत आती थी लोगों से। तो स्कूल लाइफ को तो छोड़ो, दोस्तों के नाम पर मेरे पास ये चंद लोग हैं, मगर मेरे अंदर का एक एक्सट्रोवर्ट आदमी, ड्रामेबाज, कहानीबाज आदमी निकलता था। वो ओ भर के आता था। वो वाला कौन सी मूवी है? अपरिचित। हाँ, पल पल पर मेरी आत्मा चेंज होती थी। वो जो एक्सट्रोवर्ट आदमी था ना, एक्सट्रोवर्ट इंसान, वो कुछ चंदू लोगों के बीच आता था, जैसे हमारे बीच ही। हाँ, ये जो चंदू है सभी, खूब मौज मस्ती करता था मैं, भर भर के मौज मस्ती करता था। अश्वनी, मयंक सब यहाँ पे होते थे, खूब मौज मस्ती करता था। तो बस, तो दोस्तों के नाम पर मैंने सिर्फ भाई बहनों को पाया है। और 12th के बाद तो मैं एज यूजुअल अपनी प्रिपरेशंस में लग गया गवर्नमेंट जॉब की। मगर अश्वनी था, वो न्यूजीलैंड पहुंच चुका था बहुत पहले। वो था जो मुझे कुछ हटके बताता था। वो मुझसे कहता था कि यार तू ना यूट्यूब जैसी चीज पे आ। और वो ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि जो मेरा गूगल अकाउंट था ना, गूगल फोटोज अकाउंट, और उसका गूगल फोटोज अकाउंट, हम दोनों का मर्ज था। तो जो भी मैं वीडियोस बनाता था, जो भी मैं फोटोज खींचता था, वो अकाउंट पे अपलोड हो जाता और वो देख लेता था। तो कुछ कुछ वीडियोस ऐसी थी जो हम बहुत फालतू की, मतलब मस्तीगिरी में बनाता था। जैसे मैं इसके साथ हूँ, कभी ट्री हाउस बना दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ऐसी वीडियोस वो देखता था और कहता था यार तेरे अंदर एक, मैं क्रिएटर को देख सकता हूँ, तू कुछ बना सकता है। उसको ऐसा मेरे अंदर दिखता था, लेकिन वो मुझे नहीं दिखता था। और मुझसे बहुत जिद करता था कि यार तू यूट्यूब पे आ, यूट्यूब पे। और मुझे यूट्यूब का वाई भी आइडिया नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था। वैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था जब मैं 11th क्लास में था, उस पर मैं पियानो बजाता था। तो सब्सक्राइबर कितने हैं? 123। वो तो मैं बस ऐसी फालतूगिरी थी। वो मुझसे कहता था कि तू कुछ हटके बना, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। और हमारे इस टॉपिक पर घंटों घंटों बात होती थी। वो मुझे बहुत सारे चैनल सजेस्ट करता था, बहुत सारी वीडियोस दिखाता था, कहता था कि देख ये कहां से कहां उठ गया, तू इनसे कुछ सीख। मैं कहता यार ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने अंत में उसकी जब वो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करने लग गया, प्रेशराइज करने लग गया, तब मैंने एक यूट्यूब चैनल खोल ही लिया इसके साथ मिलकर। उसका नाम हमने रखा प्यारे पॉइंट। और सबसे पहली वीडियो डाली हमने अपनी भैंस के साथ। ये है हमारे नए मेहमान। उसको हमने
चश्मा लगा दिया उसके, सब कुछ कर दिया। ऐसी मतलब ऐसे मेरे को ना थोड़ी एनर्जेटिक वीडियोस अच्छी लगती हैं जिसमें बहुत सारा फन हो। मुझसे कहता था कि तू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर, और ब्लॉगिंग मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, सच में नहीं पसंद। वो तो चलो सीधी बात बताता हूँ, मुझे थोड़ी एंटरटेनिंग फन टाइप की चीज़ें करना पसंद है, फन टाइप की वीडियोस बनाना पसंद है। इसीलिए मेरे जो व्लॉग्स भी होते हैं वो भी पूरे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, जोश से भरे होते हैं, है ना। हाँ। बात करता हूँ पुरानी वाली। तो इस तरह से फिर हमने YouTube चैनल पर काम किया, प्यारे पॉइंट। उस पर बहुत ही बेकार सी वीडियोस बनाने लगा, मज़ा नहीं आ रहा था। और हमारे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास Vivo का फ़ोन था। इसके घर पे एक अच्छा फ़ोन था सैमसंग का, 18,000 रुपये का। हम उसको बहुत बड़ी तोप समझते थे, हम उसमें वीडियोस बनाते थे। लेकिन वो भी एक टाइम पर गर्म होकर फटने जैसी कंडीशन में आ जाता था। अश्वनी ने बोला कि यार तू कुछ तो कर रहा है, लेकिन मजा सा आते आते आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको क्वालिटी नहीं दिख रही थी। और अश्वनी उस टाइम पे न्यूजीलैंड में पढ़ रहा था, स्कूल जाता था और पार्ट टाइम जॉब करता था डोमिनोज में, जैसे वहाँ पर बर्तन साफ करता था। ऐसे कर करके उसने एक साल में खुद का खर्चा भी निकालता था और सेविंग्स करता था। और सच बता रहा हूँ, उसने अपनी सारी सेविंग्स मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने की सोच ली। कैसे? उसने वीडियोस की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए उसने अपने सारे पैसे मेरे पास भेज दिए। उसने मेरे पास 1,13,000 रुपए भेजे थे, जो भी उसके पास डॉलर्स थे उसने सब मेरे पास भेज दिए। और कह रहा था उस टाइम पे iPhone 13 लॉन्च हुआ था, वो कह रहा था कि iPhone 13 ले ले। मैंने कहा यार, वो कह रहा था कि आईफोन की क्वालिटी अच्छी होती है, फ़ोन अच्छा होता है, तो तू खरीद ले। मैंने iPhone 13 तो नहीं, मैंने 12 खरीद लिया। कहाँ है वो फ़ोन? खरीद है उसको, पायल यूज़ करती है 12 को। ये रहा, ये था पहला आईफोन मेरी ज़िंदगी का। iPhone 12 128 GB, कुछ 70,000 रुपए तक का आया था ये। कुछ पैसे मैंने सेव करे जिन पैसों को मैं अपनी वीडियोस में इन्वेस्ट कर सकूं। फिर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो पा रही फिर भी, क्योंकि स्टार्टिंग थी, हम बस सीख रहे थे, सीखते सीखते बना रहे थे। भाई क्या हुआ? भाई क्या हुआ? फिर अश्वनी कुछ टाइम बाद इंडिया आया छुट्टी मनाने और मुझसे बोला कि एक काम करते हैं, तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर। वो मेरे पीछे व्लॉगिंग के पीछे पड़ा रहता था कि तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर। मैं कि यार मुझे नहीं पसंद व्लॉगिंग। वो कहता है कि तुझे जो भी कुछ पसंद है तू वो कर, लेकिन व्लॉगिंग स्टाइल में कर। मैंने कि ठीक है। उसने एक ट्रिप प्लान करी साउथ इंडिया जाने की। उसके पास फिर जो भी कुछ सेविंग्स थी उसने सब घूमने में लगा दी। हो गया तैयार, चलें? वो कहता कि इस बहाने हम घूम लेंगे, तुझे भी नॉलेज हो जाएगी बाहर की दुनिया की, और तू वीडियोस वगैरह भी बना लेगा, थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएगा ब्लॉगिंग की। मैंने कहा ठीक है। तो हम साउथ इंडिया की ट्रिप पे गए और मैंने पूरी ट्रिप को कवर किया। मुझ पर जैसी वीडियोस बनानी आती थी, जैसी एडिटिंग आती थी, मैंने सब लगा दी। लौंडा लग रहा है ढक्कन। अभी ये बस एक बस स्टैंड पर रुकी है रेस्ट करने के लिए। भाई बहुत गर्मी है इधर, तो परेशान हो गए। इन भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया भाई साहब आपको? जुकाम, खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ हो गया है ना। यहाँ भी सुबह देखिए तो लुंगी पहन के आना होता है विदाउट शर्ट, और औरतों को साड़ी में आना होता है। तो जो हमने YT चैनल बनाया था प्यारे पॉइंट, उस पर हमने 1 साल तक मैंने खूब कंटेंट अपलोड किया। व्लॉगिंग नहीं, थोड़े शॉर्ट्स भी अपलोड करी। उस टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गए थे, तो मैंने खूब शॉर्ट्स अपलोड करी। 1 साल तक अच्छे से लग के काम किया। मैंने कहानियाँ लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाई, एडिटिंग करी, सब कुछ किया मैंने। डबल ट्रिपल रोल बना के वीडियोज़ बनाई, फालतू वीडियो बनाई, कोई है भूत, डरावनी, लव स्टोरी, सब टाइप की वीडियोज़ बना डाली। लेकिन 1 साल तक कोई भी रिजल्ट नहीं देखा। सच बताऊं तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट ना हुए। और साइड बाय साइड मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और मेरा वीज़ा भी लगा हुआ था न्यूजीलैंड जाने के लिए, स्टडी वीज़ा। क्योंकि एक बार तो मेरा रिजेक्ट हो गया था कोविड टाइम पे, मैंने फिर से वीज़ा लगाया था और मेरा फिर से रिजेक्ट हो गया। तब मेरा फिर से वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ना, मेरे को बड़ी गुस्सा सी आई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? तब मैंने गुस्से में एक यूट्यूब चैनल बनाया, द रोमर अमित। उसका नाम मैंने कुछ और ही, मतलब ये मैंने ये सोच के बनाया था कि कुछ ऐसा चैनल बनाता हूँ जिसमें मैं घूमूंगा तो उसी से रिलेट करे और अच्छे वे में घूमूंगा। तो पहले तो मैंने इसका नाम लिखा था वाई आर यू रोमिंग अमित। मैं करता है थोड़ा बड़ा सा नाम लग रहा है, कई सारे नाम रखे मैंने बदल के, तब मैंने फाइनल किया कि द रोमर अमित। इस पर मैंने मिनी व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट किए और मैंने मिनी व्लॉग को फन वे में कन्वर्ट करके अपलोड किया। मतलब जो
एंटरटेनिंग से लगे, मस्त से, और मैं उस पर काम करते गया और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने कम से कम 5-6 वीडियो अपलोड कर दी, फिर मैंने इसको दिखाई कि देख मैं कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ वगैरह। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता था। मैंने 45 डेज तक लगातार वीडियो अपलोड करी और मैंने घर में किसी को नहीं पता चलने दिया। और साइड बाय साइड में अपनी एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा था। मेरे को जॉब चाहिए थी, फिर मैं बहुत ही ऐसे हो गया था बेरोजगार, बहुत ही भयंकर वाला अपने आप को बेरोजगार फील करने लग गया था। मेरे को जॉब चाहिए थी कुल मिला के। अब मैं मिनी ब्लॉगिंग करते गया 45 डेज तक करी, तब जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, ज़्यादा खुशी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद 5000 हो गए, फिर एक दिन बाद 10,000 हो गए, फिर कुछ दिनों बाद 50,000 हो गए। तब मेरे अंदर सांस में सांस, अरे वाह। फिर तो मैं इसमें अपलोड करते गया, लॉन्ग वीडियोस बनाई, थोड़ा इम्प्रूव किया। ये एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे साथ ना मेरा पूरा परिवार रहता है, सब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। हाँ, सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने पापा को बताया कि पापा ऐसे देखो। नहीं, हाँ, एक दिन उनकी फीड में आ गई थी ऐसे यूट्यूब की, वो कहती यार तू ये वाली वीडियोस बना रहा है। मैंने कहा हाँ, ये मैं बना रहा हूँ। वो कहते अच्छा। और उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 20-25 हज़ार हो गए थे। तब मैंने फिर पापा को बता दी कि देखो मेरा मोनेटाइज होने को आ गया था, मतलब पेज नहीं मोनेटाइज होने को नहीं आया था, लेकिन कंडीशन पूरी होती जा रही थी। तब मैंने पापा को बता दिया, पापा ऐसे मैं भी कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। वो कहते देख ले यार, रिस्क मत ले, पढ़ाई पे ध्यान दे। मैंने पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही रहा हूँ, ये तो ऐसे ही कर रहा हूँ साइड में। ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसकी पहली पेमेंट आ गई 18,000 रुपये। फिर मैंने पापा को बताया कि देखो पापा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया यूट्यूब, इसकी पेमेंट आ गई 18,000 रुपये और ऐसे। फिर वो भी तब भी कहते कि देख ले भाई, इनका तो कुछ आता पता नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। मैंने चलो ठीक है, देख लूंगा अपने हिसाब से। मतलब कुल मिला के मेरी फैमिली ने भी मुझे फ्री छोड़ रखा था कि तू देख ले अपने हिसाब से, जो तुझे ठीक लगे। उनको मुझ पर पूरा भरोसा है, पूरा। उनको पता है कि मैं कोई गलत रास्ता चुनूंगा नहीं। उसके बाद तो फिर मेरे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और आज मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मैं इस तरह से अमित से द रोमर अमित बना, और इसका पूरा श्रेय जाता है अश्वनी को। अगर वो ना होता, मुझे मोटिवेट ना करता, अपनी सारी सेविंग्स ना मेरे पास भेजता, फोन ना दिलाता, तो फिर मेरा कुछ भी नहीं होता। तो मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे भाई बहन मिले हैं, तो मिली है। मतलब बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात हो गई कि उस बंदे ने पूरी 1 साल की सेविंग्स मेरे पास भेज दी बिना कुछ सोचे समझे। और कुछ इस तरह से मैं अमित से द रोमर अमित बन पाया। और मैं ड्रामेबाज राखी। मैं ठीक ठाक बनता। मैं साइलेंट गर्ल। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी कि कैसे मैं आज एक यूट्यूबर बन गया। तो अभी तो फिलहाल जल्दी से अश्वनी को एयरपोर्ट तक पहुंचाते हैं। और इनका ना फोन खराब हो गया है। फोन देखा अपना, फोन देखा भाई, फोन देखा ढेस बुद्धि। अरे जिन पे ना फोन तो अच्छा, ये हमारे विदेशी बाबूजी का iPhone 14 Pro Max है। पानी और डुबा के इसकी स्क्रीन पूरी खराब कर दी है, देखियो। हाँ, इस हाथ से पानी और डुबाया था, और नकली देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। लाली होती है। हाँ, कैसे होगी ये स्क्रीन, ये इसमें नकली डलवाई है। और ये कभी कभी एकदम बंद हो जाता है, फिर ये पता नहीं कौन सी ट्रिक यूज करता है, इसको स्विच ऑफ करता है। मुझ पर तो होता भी नहीं स्विच ऑफ। तो इसीलिए मैं विदेशी बाबूजी को एक नया फोन दिला रहा हूँ आज, iPhone 17 प्रो मैक्स। प्रो मैक्स नहीं, 2 टीवी का क्या करेगा तू? 256 GB बहुत है भाई तेरे लिए। वीडियो तो बनाता नहीं है, फोटो खींचता है बस तू, वो भी कभी कभी पेड़ के साथ दिला रहा है मेरे को यार। तो दोस्तों, मैं विदेशी बाबूजी को आईफोन दिला रहा हूँ आज। मैं इनको आईफोन गिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में सबसे पहला आईफोन जो मेरी जिंदगी में आया था, वो मेरे को विदेशी बाबूजी ने ही दिलाया था। वैसे भी हमारे विदेशी बाबूजी स्पाइसी चैलेंज को जीत गए थे, जो कि पिछली वीडियो में हमने किया था। और हमारे विदेशी बाबूजी ने जीत के लिए आईफोन बनाया था। वो तो मैं ही प्रैंक बाज बन जाता हूँ, मगर कोई नहीं, एयरपोर्ट छोड़ने से पहले मैं आज विदेशी बाबूजी को आईफोन दिलाऊंगा। कल तू इस देश से उड़ जाएगा, कैसा लग रहा है? दुख तो की हो रही है, और कैसा लग रहा है कि तेरे को नया आईफोन मिलेगा? 2 साल की अपनी पूरी सेविंग्स उड़ा के मेरे ऊपर इसने मेरे को iPhone 12 दिलवाया था 2020 में। 20 में कि 21 में? 2022 में थोड़ी ना, 21 में। मगर किस्मत इतनी बेकार, तो किस्मत इतनी बुरी, एप्पल स्टोर आए ठीक सामने और एक क्लोज हो गया। शिट, अब क्या करें? तो किस्मत थोड़ी सी ठीक नहीं निकली। कोई दिक्कत नहीं, तुझे फोन तो मैं ही दिलाऊंगा। दोस्तों, फोन तो उसको मैं ही दिला के रहूंगा। देख, मैं बताऊँ, अब मैं काम करूंगा, तेरा फोन लेके सीधा न्यूजीलैंड आऊंगा तेरे पास।
चुप चुप चुप। फोन को उठाने के लिए मुझे लेके चलना, मैं फोन को उठा के ले चलूंगा भैया। पासपोर्ट बनवा लिया? लिया। तूने बनवा लिया? तेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। पासपोर्ट है भाई मेरे पास तो है, मेरे पास तो है। बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट, फादर्स नेम क्या है? मिस्टर अमित। सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, तो अभी सोने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुबह ही सुबह इसको 4 बजे निकलना होगा एयरपोर्ट के लिए। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और हमने बिल्कुल भी ना सोने का फैसला लिया है। मौत का खेल हो रहा दोस्तों, ठीक मेरी नजरों के पीछे। घबराहट हो रही है, बीपी आई से। स्टार्ट द गेम मैन। चलो 3 2 1 गो। मौत भी शर्मा जाए, कुछ ऐसा गेम है ये। इस खेल का नाम है द लेजेंडरी 10-20। गेम ना खेलती जी, अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। अब बताओ। अनके रहमान डकैत नहीं हूं मैं। दो। अरे वाह। समय हो गया विदेशी बाबूजी को अब एयरपोर्ट तक छोड़कर आने का। 2.5 महीने के लिए इंडिया आए थे और ये 2.5 महीने 2.5 घंटे की तरह निकल गए। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई अश्वनी की शादी हो गई। एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा लिया। न जाने अब कितनी सालों में वापस आएगा। बाकी कोशिश मेरी ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैं भी न्यूजीलैंड जाऊं, अश्वनी के लिए एक नया आईफोन लेकर। मिलते हैं बहुत जल्द न्यूजीलैंड में।